राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारी राधा रानी को कितने संकटों का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि अपनी सास और ननद का भी ताने सुनने पड़ते थे। वह कहती थी कि तुम पर पुरुष से रात्रि में बात करती हो और उसके संग रहती हो। आइए आज हम इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे हमारी राधा रानी की एक और महिमा के बारे में, जो आप लोगों को हैरत अंगेज कर देगी। इससे पहले आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि राधा और कृष्ण से जुड़े हर नए सीक्रेट्स आपके सामने हम प्रस्तुत कर सकें। तो बात है उस समय की जब श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, और मथुरा जाने के पश्चात राधा यहाँ पर बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। कृष्ण भ्रम में रोज़ प्रतिदिन आंसू बहाया करती थी, बस आंसू ही बहाया करती। तब उनके पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुए और वृषभानु जी ने सोचा कि हमारी पुत्री ऐसे तो प्राण त्याग देगी। तब उन्होंने राधा का विवाह एक ऐन नामक गोप से कर दिया। बहुत से लोगों के अनुसार यह मान्यता प्राप्त होती है कि ऐन ब्राह्मण था, तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐन यादव था। फिलहाल जो भी हो, फिलहाल उनका नाम ऐन था। तो ऐन के संग जिस प्रकार राधा रानी का विवाह होता है, उसके पश्चात उन्हें पता होता है कि राधा कृष्ण से प्रेम करती थीं। इसके पश्चात जब ऐन को यह पता चला तब उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब कुटिला और जटिला को पता चलता है तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और वे कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण से अभी भी मिलने के लिए जाती है। यह बात को सुनते हैं कुटिला और जटिला बार बार षड्यंत्र करती और श्री राधा को बार बार यातनाएँ दिया करती थी, बहुत सारा काम दे दिया करती थी, जिसके कारण राधा पूरे दिन व्यस्त रहा करती थी। रात्रि में भी जब राधा को वह खाली देखती तब उन्हें रात्रि में कुछ ना कुछ कार्य सौंप दिया करती थी। उन्हें इतना दुख दिया करती थी कि राधा की कृष्ण का नाम भूल जाए। लेकिन राधा अगर कृष्ण का नाम भूल जाएगी तो सारा जगत ही कृष्ण का नाम भूल जाएगा। यह बात को याद रखते हुए राधा प्रतिदिन श्री कृष्ण राधा कहती रहती थी, परंतु रात्रि में जब होती थी तब श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए स्वयं आया करते थे। भले ही राधा के मन के मंदिर से निकलते हुए श्री कृष्ण आते हों, लेकिन श्री कृष्ण राधा से प्रतिदिन रात्रि में मिलने के लिए आया करते थे। यह बात को सुनते हुए एक दिन की बात है कि कुटिला जो थी बहुत ही ज़्यादा कुटिल थी और उसने देखा कि रात्रि में राधा किसी से बात कर रही है। यह बात को सुनते हुए उसने अपनी माँ से कहा जाकर और कहा कि माँ, वह राधा पर पुरुष से बातें करती है और बातें करने के साथ साथ वह कमरे में बंद भी रहती है। यह बात को सुनते हुए राधा से जब यह पूछा गया तब राधा कहती है कि मैं तो विश्राम कर रही थी। तब राधा की यह बात को सुनते हुए कुटिला झूठ कह देती है और कहती है कि मैं राधा को रंगे हाथों पकड़ूंगी। यह बात को सुनते हुए कुटिला और जटिला बार बार यही करती थी कि कब मैं राधा को रंगे हाथ पकड़ूं और अपने पुत्र को दिखाऊं कि यह पर पुरुष से बातें करती है। इसका विवाह हो चुका है लेकिन ये पर पुरुष से बातें करती है। यह बात को सुनते हुए एक समय की बात है कि राधा खूब रात्रि हो चुकी थी, मध्य रात्रि आ ही चुकी थी। तब राधा और कृष्ण एक दूसरे से अपने प्रेम की बातें कर रहे थे और इतने बेहद विरह में व्यथित थे कि उनकी कोई भी बात हो वह ना कह सके थे। इधर से जब कुटिला और जटिला को पता चलता है कि राधा वह किसी पर पुरुष से बातें कर रही है, तब वह अपने पुत्र ऐन को बुलाती है और कहती है कि राधा पर पुरुष से बातें कर रही है। मैं रोज़ प्रतिदिन तुमसे कहा करती थी कि राधा किसी और पुरुष से बातें करती है, तो ऐन तुम जाकर दरवाज़ा खोलो इस कक्ष का। अगर इस कक्ष के अंदर कोई पुरुष नहीं मिला तो तुम मुझे जो सज़ा दोगे मैं स्वीकार कर लूँगी। तब जो कुटिला होती है इस प्रकार अपने भाई से कह देती है। तब ऐन कहता है कि अगर माँ, अगर आपने यह कहा है कि राधा पर पुरुष से बातें करती है तो बात ठीक है, मैं हर बात आपकी माना करूँगा। अगर राधा अकेले अंदर कक्ष में निकली तो मैं आपकी आज से कोई भी बात नहीं मानूंगा। और आपको हम बता दें, ऐन जो थे महाकाली के परम भक्त थे। वह इतने परम भक्त थे कि उन्हें महाकाली के साक्षात्कार दर्शन की अभिलाषा थी और वह प्रतिदिन यही सोचा करते थे कि माँ काली मुझे कब दर्शन देंगी। इस प्रकार इधर से जब ऐन उस कक्ष को तोड़ने ही वाले
होते हैं कि उधर से जैसे ही आवाज़ आती है तब राधा स्वयं आकर उस कक्ष को खोल देती है और कक्ष के दरवाजे को जैसे ही खोलती है ऐन वहाँ पर घुस जाता है और कहता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है। जब वहाँ पर श्री कृष्ण की ओर उसकी नज़र जाती ही है कि वहाँ पर देखता है उनकी माँ महाकाली साक्षात खड़ी हुई होती हैं। महाकाली को देखते हुए ऐन प्रणाम करता और कहता है कि माँ, आपका मैं कितने दिनों से यातना सह रहा था। मैं सोचता था कि माँ मुझ पर प्रसन्न है या नहीं है। जिसके पश्चात ऐन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है महाकाली का दर्शन कर कर। अपितु यह बात की जाए, वह महाकाली नहीं अपितु श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण महाकाली के रूप में आ गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण तो चराचर जगत के ब्रह्मांड के नायक हैं। इस प्रकार ऐन को जब कृष्ण रूप में एक महाकाली ही दिखी, तब राधा के चरणों को पकड़ते हुए ऐन कहता है कि राधा, तुमने आज एक भक्त को उसकी माँ से मिला दिया, जिसके कारण राधा आज मैं तुम्हारे चरण दबाना चाहता हूँ, क्योंकि राधा तुम जैसा परम भक्त कोई नहीं होगा जिसने अपने पति को अपनी माँ से मिला दिया। यह बात को सुनते हुए राधा कहती है कि आप मेरे चरण पकड़ेंगे तो आप इस संसार के अनुसार मैं पाप की भागी बनूंगी, क्योंकि पतिव्रता के लिए कोई भी जिसका पति पातिव्रत धर्म का पालन करती है उसके चरण नहीं छूने चाहिए, जिसके कारण आप मेरे चरण को छोड़ दीजिए। परंतु ऐन कहता है कि राधा, आज से मैं तुम्हारा पति नहीं तुम्हारा दास बनकर रहूँगा। जिसने मुझे मेरी माँ से मिला दिया वह कोई साधारण तो हो नहीं सकती है। जिसके पश्चात ऐन कहता है कि राधा, आज मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। तब राधा कहती है कि कृष्ण तो नहीं, परंतु महाकाली कैसे हो गई। परंतु जब उन्हें सच पता चलता है तब वह बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और चौंकने के पश्चात जटिला और कुटिला की बुद्धि भी कुटिलता से भरी हुई होती है और हमेशा राधा के प्रति दुर्व्यवहार का ही कार्य सोचती रहती हैं। ऐसी ही हम एक और भी वीडियो लेकर आएंगे आपके समय। उसके लिए आप लोग हमें प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं कि राधा और कुटिला और जटिला के बीच में जो गाथाएँ हुई थी, जो हमें अभी भी अस्पष्ट रूप से पता है, वह हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो प्लीज़ उसके लिए आप कमेंट्स करेंगे ताकि हम आपको राधा और कुटिला के बीच की जितनी भी गाथाएं हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो वैसे आप लोगों को यह गाथा कैसी लगी? वैसे बहुत से लोगों के मन में यह होगा यह गाथा काल्पनिक है, तो यह बात आपको बता दें, यह हमने ब्रजवासियों के मुख से सुना है। अब ये काल्पनिक है या वास्तविक है इस पर निर्णय नहीं जाता, लेकिन इसकी वास्तविकता पर निर्णय जाए तो हमारी राधा रानी की एक ऐसी महिमा देखने को मिलती है जो कभी भी देखने को ना मिली हो। तो फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के संग, तब तक के लिए मेरे संग प्यार से कहते रहिए